Hello, good evening. How are you all? I hope you all are doing very well. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडर नो योर यूनिवर्सिटीज हमारे राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। तो इससे पहले हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कवर करी हैं, दिल्ली की, यूपी की, और आज की जो यूनिवर्सिटीज है वो स्पेसिफिकली राजस्थान की है। तो जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा टू गेट एडमिटेड इन आफ्टर CUET। हर बार की तरह आज भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इसका हिस्ट्री एंड कैंपस, स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू ये एडमिट करता है बच्चों को कॉलेज में, रैंकिंग क्या है इसकी, कितने कोर्सेज ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी वाया CUET, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एंड देन फाइनली प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। इसको QRAJ, CURAJ भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ऑल राइट, तो वील गेट इनटू ऑल ऑफ दैट वेरी क्विकली, बट अगैन इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल because we talk about all things CUET. You are going to get so many information on this one stop destination, that is CUET Utkarsh YouTube channel. So do subscribe and give this video a thumbs up if you like it, and share it with your friends. All right, so let's get into everything very quickly. तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इट इज लोकेटेड इन अजमेर, राजस्थान, इंडिया। राजस्थान के अजमेर शहर में लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे 12 स्कूल्स हैं जिसके अंदर 32 एकेडमिक डिपार्टमेंट्स है, और इसका एक कम्युनिटी कॉलेज भी चलता है। ऑल राइट, इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश की गई थी? 2009, 3 मार्च 2009, विच इज नॉट दैट ओल्ड, राइट। ये कहाँ लोकेटेड है? जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे, तो एक नेशनल हाईवे थोड़े सा आउट ऑफ द सिटी एरिया है जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पे, जो कि जयपुर से 83 किलोमीटर्स पड़ता है, और अजमेर से 40 किलोमीटर, मेन सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहाँ ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, और काफ़ी अच्छे बड़े लैंड में इसका कैंपस सिचुएटेड है। मेन कैंपस वहीं लाई करता है, एक सिंगल कैंपस ही है इसका। ऑलराइट, ओके, इसके बाद हम इसके स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। तो इसके 12 स्कूल्स हैं विच उसके अंदर सर्वरल डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का जो स्कूल है उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और DDU कौशल केंद्र, 2 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। फिर इसके अंदर आता है केमिकल साइंस और फार्मेसी का एक स्कूल, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी लाई करता है। फिर आता है कॉमर्स और मैनेजमेंट, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अर्थ साइंसेस की बात करें, देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, एटमॉस्फेरिक साइंस का एक डिपार्टमेंट है और एनवायरमेंटल साइंस का एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ योगा, 2 डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर। फिर फिजिकल साइंसेस के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी और लिंग्विस्टिक्स, ये 3 लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है। लाइफ साइंस का एक डिपार्टमेंट है जिसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। और स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर स्पोर्ट्स बायोसाइंसेस, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, 3 डिपार्टमेंट्स है। तो उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब कि यूनिक कोर्सेज भी हैं यहाँ पे। फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल साइंस का एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, जो कि आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है, ये कोर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। फिर आता है सोशल साइंस का डिपार्टमेंट, जिसके अंदर कल्चर एंड मीडिया स्टडीज का एक डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स का एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस का एक डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क एंड सोसाइटी का डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी इंटरफेस भी नाम दिए गए, सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस इसका एक डिपार्टमेंट है। राइट, तो ये कुछ स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंडर फॉल करते हैं। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा? तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट
टाइप्स ऑफ एडमिशन्स हैं इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, इन डिफरेंट कोर्सेज। तो अगर आपको एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो जो कोर्सेज है इंटीग्रेटेड वो एमएससी के साथ में एक एजुकेशन की डिग्री देंगे आपको, एमएससी बीएड डिग्री, ओके, जो बहुत सारे उसके कैटेगरीज में होती है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे कुछ ही देर में। तो एमएससी बीएड की डिग्री यहाँ होती है, पीजी प्रोग्राम्स हैं ये सारे, और इसके अंडर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। तो बेसिकली सीयूईटी के थ्रू अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका फोकस क्या रहेगा, अगर आपको एमएससी बीएड कोर्सेज करने हैं तो यू कैन गेट एडमिटेड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। उसके अलावा अगर आपको डॉक्टरल प्रोग्राम्स में भी एंट्री लेनी है तो वो भी सीयूईटी के थ्रू ही है, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो अगर आप पीएचडी कोर्सेज या रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो वो भी सीयूईटी के थ्रू ही कर सकते हैं, पर उस एग्जाम के बाद में एक शॉर्ट इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा उसके लिए, ऑलराइट। बाकी सारे कोर्सेज के लिए डिफरेंट एग्जाम्स हैं, नॉट सीयूईटी। तो जैसे कि एमटेक, एमआर, कैम प्लानिंग का अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेट देना पड़ेगा और उसका स्कोर कार्ड एलिजिबल होगा। और बी वॉक के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक प्राइवेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके थ्रू एडमिशन होगा यहाँ पे, ऑलराइट, ओके। अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है इट वाज रैंक्ड 151 to 200 के बैंड के अंदर फॉल करती है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF की जो इसकी रैंकिंग है उसका बैंड 151 to 200 है और ये कब किया गया है, इन द ईयर 2022, ऑलराइट। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत हाई रैंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा लो भी नहीं है, एवरेज है, विच इज़ डिसेंट, फाइन, इट इज़ गुड। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अगेन, सो दूसरे बहुत से फ़ायदे होते हैं यहाँ से कोई भी कोर्स करने के, आपकी डिग्री का वेटेज रहता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है, आपको आपके होम टाउन में ही किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, तो दूसरे बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, ऑलराइट। अब हम इसके कोर्सेज की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू गेट एडमिटेड इन दीज कोर्सेज, ओके। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एमएससी के इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर होते हैं सीयूईटी के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला है इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में करना है एमएससी इंटीग्रेटेड विथ बीएड तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में या तो फिजिक्स केम मैथ होना चाहिए या फिर फिजिक्स केम बायो, यानी कि पीसीएम या पीसीबी, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, ये डोमेन होने चाहिए आपके सीयूईटी में। और अगर मैं 12th की बात करूं तो आपने साइंस स्ट्रीम से 10+2 पास किया होना चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड, ओके। और 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, और SC ST OBC PWD EWS इन सारे कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए, राइट। फिर आता है एक इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेम का कोर्स, जिसके अंदर फिजिक्स केम बायोलॉजी PCB होना चाहिए। 10+2 यानी कि 12th आपने साइंस स्ट्रीम में करी होनी चाहिए विथ बायोलॉजी, एज डेफिनेटली एक सब्जेक्ट बायोलॉजी होना ही चाहिए इसमें। एंड 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, ओके। फिर एक एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हो रहा है, इसमें भी PCB चाहिए, फिजिक्स केम बायो, और इसमें भी साइंस स्ट्रीम में करी होनी चाहिए आपने अपनी 12th with biology definitely as one of the subjects, 50% marks for general, 45% for all other categories. फिर हम बात करेंगे, एक कोर्स होता है इंटीग्रेटेड एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपका PCM भी चलेगा और PCB, यानी कि आपके अगर 12th में PCM या PCB दोनों में से कुछ भी लियो दैट इज फाइन, लेकिन 10+2 में, हाँ 10+2 में भी बायो और मैथ दोनों में से कुछ भी हो इट इज फाइन। क्योंकि देखिए हमने जो पिछला कोर्स देखा था यहाँ पे केमिस्ट्री का, उसमें ऐसा था, हमने जो कोर्स देखा था, राइट,
ओके ये पीसीबी था, ये पीसीबी था। और जो केमिस्ट्री का कोर्स था इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन बन रहे थे और केमिस्ट्री डेफिनेटली एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए था। और अब हम जो देख रहे हैं ये एनवायरमेंटल साइंस में भी 2 कॉम्बिनेशन यानी पीसीएम पीसीबी दोनों ही अलाउड है। और यहाँ बायो मैथ दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। सो बेसिकली आप पीसीएम पीसीबी कैटेगरी से हो, दोनों ही इसको टारगेट कर सकते हो एनवायरमेंटल साइंस को। 50% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स। फिर बायोटेक में एक एमएससी हो रही है, इंटीग्रेटेड एमएससी। देखिए प्लीज डू कीप इन माइंड ये सारे इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज हैं, मतलब बीएड की डिग्री तो डेफिनेटली इसके साथ इंटीग्रेटेड है ही साथ में। और एमएससी में क्या स्पेशलाइजेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब बायोटेक में अगर मैं बात करूं तो अगेन पीसीबी यानी कि फिजिक्स केम बायोलॉजी चाहिए यहाँ पे आपके सब डोमेन सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी। और 12th के अंदर आपने साइंस स्ट्रीम से किया होना चाहिए विथ बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेफिनेटली। ओके 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल में, 45% इन ऑल अदर कैटेगरीज। दिस इज ये सेम है, ये ऑल थ्रू आउट सारे कोर्सेज में रहेगा। तो सीयूईटी के थ्रू भी आप डेफिनेटली एडमिशन लेंगे, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। आपको 50% एटलीस्ट मार्क्स होने ही चाहिए अगर आप जनरल से हैं, और 45% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। बट आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। 50% 45% मार्क्स तो आने ही चाहिए वैसे भी, अगर आपको पास भी होना है तो ये तो बहुत ही मिनिमम रेंज ऑफ मार्क्स है, राइट। सो या दैट इज द थिंग। इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स कंप्यूटर साइंस में भी होता है यहाँ पे, और उसके लिए पीसीएम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स तो फिजिक्स के मैथ होनी चाहिए, आपने दिए होने चाहिए। और 10+2 में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। 50% मार्क्स जनरल, 45% फॉर अदर कैटेगरीज। फिर आता है एक इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसमें पीसीएम ही चाहिए और यहाँ पे मैथ होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट डेफिनेटली आपका, इट्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स होना। और 50% एंड 45% इज सेम हियर। देन मैथमेटिक्स में एमएससी अगर आपको करनी है तो पीसीएम होना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स हैज टू बी मैथ। ओके ये जो पीसीएम है फिजिक्स के मैथ, ये सीयूईटी का डोमेन है। तो सीयूईटी में आपका डोमेन जो आपने सेलेक्ट किया है ये तीनों होने चाहिए, फिजिक्स के मैथ। ओके ऑलराइट। फिर इकोनॉमिक्स का कोर्स है इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसमें सीयूईटी के अंदर इनके रिक्वायरमेंट ओनली जनरल टेस्ट है, बाकी आपने कोई भी डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं दिए हैं, दैट इज फाइन, ओनली जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है। बट आपके 10+2 12th के अंदर आपका या तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स या सिर्फ मैथमेटिक्स भी अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो आप इसे टारगेट कर सकते हो। और एक और एमएससी का कोर्स लिंग्विस्टिक्स में भी है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी सीयूईटी की रिक्वायरमेंट इज ओनली जनरल टेस्ट, बट आपके 12th के अंदर 10+2 मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ एनी अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए आपके 12th के अंदर। सो या दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज जो कि आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना है तो। ऑलराइट, सो डिसेंट रेंज ऑफ कोर्सेज है, सारे इंटीग्रेटेड ही हैं एमएससी बीएड कोर्सेज, बट काफ़ी सारे स्ट्रीम्स के अंदर काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं हमारे पास में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर दिस, राइट। ओके तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनको एजुकेशनल फील्ड में अपना कोई करियर बनाना है। इधर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इधर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना, पीजीटी। सो दिस इज लाइक अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। उसके अलावा भी अगर आप रिसर्च वर्क भी करना चाहते हैं तो भी अच्छा ऑप्शन है, आप एमएससी के बाद रिसर्च परस्यू करना चाहें तो। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट ट्रेंड्स की जो हमने देखे हैं एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो लेट्स लुक एट देम। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है 2020, 2021 और 2022 के डेटा का। तो पीजी 2 ईयर प्रोग्राम की बात करूँ मैं तो 2020 में 66% प्लेसमेंट्स हुए हैं, 47% हुए हैं इन 2021 एंड 39% इन 2022। थोड़ा डिक्लाइन आया है पीजी 2 ईयर कोर्सेज में।
फिर पीजी 3 ईयर कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं 53% हुए हैं प्लेसमेंट्स इन 2020, देन 2021 में 42% एंड देन 16% कम हुआ है, ये ड्रॉप आया है। और पीजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज 5 ईयर कोर्सेज, सॉरी वो रहे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हमारे, तो उसमें राइज आया है 21% से 24% गया है, और फिर थोड़ा ड्रॉप आया है 17%। अगेन एज मैंने पहले भी कहा था कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो दीज आर करंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। इस साल का तो अभी एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल अभी हुआ है, तो 2023 का डेटा तो वी करंटली डू नॉट हैव, बट 2022 तक का डेटा ये कह रहा है आपके सामने। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट यूनिवर्सिटी है अगर आप टारगेट करना चाहें तो। अगर आपको टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए भी अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आप प्योरली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एवरेज है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। बट अगर इसके बाद आप रिसर्च वर्क करना चाहेंगे, इसके बाद आप कुछ और परस्यू करना चाहेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कॉस्ट इफेक्टिवली अपनी डिग्री यहाँ से ले सकते हैं। All right, so yes, this was all about Central University of Rajasthan, but do stay tuned to this channel and to know your universities, to know about many more such universities that I'm going to bring forth for you. और आप comments में भी डाल सकते हैं आपके suggestions कि कौन सी university आप देखना चाहेंगे, जिसके बारे में आप कोई भी information चाहते हैं, you can put it down in the comments and we'll definitely bring that for you. Thank you so much and keep hustling.